नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रेरणा संवाद। मैं हूं पल्लवी। आज के प्रमुख समाचारों पर एक नजर। यूपी के बांसी जिले में बाढ़ पीड़ितों के बीच पहुंचे स्वयंसेवक, राहत सामग्री का किया वितरण। 200 से अधिक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक सेवा भारती के अंतर्गत यूपी के बांसी, इटवा, डुमरियागंज के करीब 1000 बाढ़ पीड़ित परिवारों के बीच पहुंचे और उनके बीच राहत सामग्री का वितरण किया। आपको बता दें कि पिछले कई दिनों से राप्ती, बूढ़ी राप्ती दोनों नदियों में पानी खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है। बांध टूटने के कारण कई गांव जलमग्न हो चुके हैं, जिसके कारण गांव के लोगों के सामने खाने पीने की समस्या उत्पन्न हो गई है। ऐसे में स्वयंसेवक मददगार बनकर उनके बीच पहुंच रहे हैं। बाढ़ के कारण जिनके घर डूब चुके हैं, स्वयंसेवक उन्हें सुरक्षित स्थानों पर लेकर जा रहे हैं और खाने पीने के साथ ही उन्हें मेडिकल सुविधाएं भी उपलब्ध करवा रहे हैं। यूपी के अमरोहा में दिखा सामाजिक सौहार्द का दृश्य। स्वयंसेवकों के पथ संचलन पर मुस्लिमों ने बरसाए फूल। यूपी के अमरोहा स्थित गजरौला में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पथ संचलन पर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने जमकर पुष्प वर्षा की। स्वयंसेवकों के इस पथ संचलन पर पुष्प वर्षा का ये दृश्य सामाजिक सौहार्द का उदाहरण बना। अमरोहा के गजरौला के अवंतिका पार्क में ध्वजारोहण के बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की नगर इकाई के स्वयंसेवकों का पथ संचलन शुरू हुआ, जो शहर के कई हिस्सों से होते हुए जब नगर पालिका के कार्यालय के पास पहुंचा तो मुस्लिम समुदाय के लोगों ने पथ संचलन पर जमकर पुष्प वर्षा की और स्वयंसेवकों का स्वागत किया। भदोही में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय कालीन मेले में उम्मीद से अधिक व्यापार। बुनकरों ने बिक्री कर किया 400 करोड़ का आंकड़ा पार। भदोही में चल रहे 43वें इंडिया कारपेट एक्सपो 2022 में कालीन उद्योग ने नया इतिहास रच दिया है। मेले के तीसरे दिन 53 देशों के 200 आयातक और 198 आयातक प्रतिनिधि एक्सपो में भाग लेने पहुंचे। कालीन निर्यात संवर्धन परिषद के चेयरमैन ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय कालीन मेले में कालीन निर्यातकों को 400 करोड़ के ऑर्डर मिले हैं, जबकि उम्मीद लगभग 250 करोड़ की ही थी। इस दौरान उन्होंने बताया कि विदेशी खरीदारों के जो रुझान है, उसे देखकर 4 दिवसीय मेले में 450 से 500 करोड़ के व्यवसाय के होने की संभावना है। भदोही का कालीन मेला कालीन उद्योग में अर्थव्यवस्था के लिहाज से एक नई राह खोल रहा है और इसके साथ ही कारपेट मेले में व्यवसाय की सफलता से कालीन उद्योग के निर्यातक भी काफी उत्साहित है। मेरठ में जमा हुए देश भर के कृषि विशेषज्ञ। 18 से 20 अक्टूबर तक होगा एग्रो साइंस समिट का आयोजन। 1000 किसान होंगे सम्मिलित। मेरठ के सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में आज से 6 राज्यों के एग्रीकल्चर एक्सपर्ट ऑर्गेनिक फार्मिंग पर चर्चा करेंगे। यूनिवर्सिटी में 18 से 20 अक्टूबर तक यह फार्मिंग समिट हो रही है। समिट में ऑर्गेनिक फार्मिंग की नई तकनीकों पर मंथन हो रहा है। यह मेला 18 से 20 अक्टूबर तक चलेगा। मेले में तमाम कृषि यंत्र बनाने वाली कंपनियां अपने प्रोडक्ट का प्रदर्शन करेंगी। यूपी सरकार की बड़ी घोषणा, अब हिंदी में भी होगी मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत हिंदी भाषा को बढ़ावा देने के लिए यूपी सरकार ने तय किया है कि अब प्रदेश में मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई हिंदी भाषा में भी होगी। इसके लिए पुस्तकों के अनुवाद का कार्य भी पूरा हो गया है। बता दें कि केंद्र सरकार ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत भारतीय भाषाओं में मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई का फैसला किया है। गौरतलब है कि मध्य प्रदेश पहला राज्य है जहां इस व्यवस्था को लागू किया गया है। अब इस लिस्ट में उत्तर प्रदेश भी शामिल हो गया है। रामलला की जन्मभूमि पर मनेगी पीएम मोदी की दिवाली। रामलला के दर्शन के साथ ही दीपोत्सव में भी होंगे शामिल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 23 अक्टूबर को अयोध्या में होंगे। इसी दिन दिवाली भी है। पीएम मोदी वहां रामलला के दर्शन और पूजन अर्चन के साथ ही सरयू घाट पर आरती और राम की पैड़ी पर होने वाले भव्य दीपोत्सव कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। अब एक नजर आज की प्रमुख सुर्खियों पर। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार भारत में घट रही गरीबी। 15 साल में 41.5 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर। गंगा नदी में तैरता मिला 6 करोड़ साल पुराना पत्थर।
मिर्जापुर पहुंचे बीएचयू वैज्ञानिकों का खुलासा, रामायण काल में नलनील ने इसी प्रकार के पत्थरों का प्रयोग कर बनाया था राम सेतु। यूपी के संभल में गैंगस्टर खलील अहमद की 5.5 करोड़ की संपत्ति कुर्क, नोएडा पुलिस ने की कार्रवाई, चोरी के वाहनों को खरीदने का मुकदमा हुआ दर्ज। जम्मू कश्मीर में फिर टारगेट किलिंग, आतंकियों ने यूपी के कन्नौज के 2 सोते हुए मजदूरों पर ग्रेनेड से किया हमला। आज के समाचारों में इतना ही, फिर लेकर आएंगे कुछ नए समाचार, तब तक के लिए नमस्कार।